નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Class 4, Subject English, Unit 4. What time is it? Children, in our previous video we completed Activity 3, Activity 4, Activity 5, Activity 6. Okay? Activity 3 में हमने ये क्लॉक टिक वाली पोयम रीड की थी. ओके फिर नेक्स्ट एक्टिविटी 4 में आपने अपने फ्रेंड को क्वेश्चन आंसर्स किए थे. जो ये 4 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हैं वो आपने अपनी बुक में राइट किए थे. ठीक है, फिर आपने इन्फॉर्मेशन ली थी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके फ्रेंड्स करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट एक्टिविटी 5 में हमने टाइम देखा था. राइट, कितने बजे है वो कॉन्सेप्ट था. क्वार्टर, हाफ और मिनट्स काउंट की थी. राइट, और फिर ये यहाँ पे जो क्लॉक दी है वो क्लॉक में हैंड्स ऑफ क्लॉक ड्रॉ करने थे और यहाँ पे ये ब्लैंक में टाइम राइट करना था. ओके, एंड देन एक्टिविटी 6 में क्या करना था कि यहाँ पे आपको टाइम दिया था, आपको क्लॉक ड्रॉ करनी थी और पेयर में वर्क करना था. ओके, now here let's we continue our unit 4 what time is it with activity 7. तो एक्टिविटी 7 में क्या करना है, let's read the heading first. Guess what time it is now. Be a tower showing time. Stand in front of the class and show time with the help of your hands. Let them guess what time it is now. तो ये एक्टिविटी आपको क्लासरूम एक्टिविटी करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले गेस करना है व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, कि अभी कौन सा टाइम हुआ है वो. ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि इस क्लासरूम में सबके सामने खड़ा रहना है. ठीक है, और एक क्लॉक के जैसे खड़ा रहना है और आपके हैंड्स की हेल्प लेके आपको टाइम शो करना है. ठीक है, और आपके फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा कि टाइम कौन सा हुआ है. तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 8. बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी लेट्स वी लर्न the concept of preposition at, in and on. ओके, तो पहले हम ये at, in, on और on कहाँ पे यूज़ होता है वो वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं. ओके, बाद में एक्टिविटी 8 करेंगे. नाउ हियर वेयर वी यूज़ एट प्रीपोजिशन. तो एट प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, एट प्रीपोजिशन एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, देन इन प्रीपोजिशन मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज एंड लॉन्गर पीरियड्स के लिए यूज़ होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट ऑन फॉर डेज एंड डेट. ओके, तो ये आपको पता चल गया एट, इन और ऑन. तो यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. ठीक है, कि इन, एट और ऑन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेंचुरी. यहाँ पे देखिए इन 1980 इन द आफ्टरनून. ओके, फिर एट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखो परफेक्ट टाइम 8:10 AM, एट बेड टाइम, एट मिडनाइट. ओके, देन नेक्स्ट ऑन संडे, ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग, ऑन माई बर्थडे, ऑन 1 मार्च. ओके, तो यहाँ पे एट, इन और ऑन कहाँ पे यूज़ होता है वो हमने लर्न कर लिया. नाउ हियर लेट्स वी कंटिन्यू आवर एक्टिविटी 8. एक्टिविटी 8 एक्सरसाइज A. Read the sentences given below. Read them aloud following योर टीचर. तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेंटेंसेस जो दिए हैं वो रीड करने हैं. ठीक है, आपके टीचर को फॉलो करना है. इट मीन्स के मैं जो रीड करूँ वहाँ वो आपको साथ साथ में रीड करना है. सिर्फ ये सेंटेंस रीड करने हैं. ओके, चलो लेट्स रीड द सेंटेंसेस वन बाय वन. आई हैव
an English class at 11 a.m. I go to bed at 10:30 p.m. My father comes home at lunch time. In India, usually it rains in June. Do you think we will go to moon in the future? There should be a lot of progress in the next century. Do you play cricket on Sundays? Her birthday is on 7th December. Where will you be on New Year's Day? Here we completed the sentences. ओके हमने ये सारे sentences यहाँ पे read कर लिए. ओके now here exercise B. Now here let's read the heading first. Now try to make another 10 sentences using in, at or on. Share them with your teacher. तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी है, वहाँ पे आपको 10 सेंटेंसेस राइट करने हैं. ओके विथ यूजिंग प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन. ओके तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाने हैं और राइट करने हैं. ओके नाउ इन एक्टिविटी 9. डू यू नो what is AM and what is PM? Read the information given below. तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आपको AM और PM के बारे में पता है कि क्या है AM और PM क्या है. फिर क्या बोल रहे हैं? रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. तो यहाँ पे एक्टिविटी 9 में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वो हमें रीड करनी है. ओके now next let's we read the information which is given here. Okay you have to read it with me. The Latin abbreviations AM and PM are acronyms that stands for ante-meridian and post-meridian, adapted from the conventional 24-hour clock. The 12-hour clock dates back to 1500 BC. Unlike the 24-hour clock, AM and PM designations are used to differentiate between morning and afternoon. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 24 आवर की क्लॉक तो होती है. ठीक है 24 आवर्स मीन्स के 1 आवर से लेके 24 आवर तक कंप्लीट हो. ठीक है उसमें हमें AM और PM की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम कंटिन्यूस आवर्स काउंट करते हैं. ठीक है तो पहले यहाँ पे हमें दिया है एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, AM और PM का फुल फॉर्म. ओके AM और PM. फिर क्या बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट 24 आवर की क्लॉक में से लिया है. ठीक है तो 24 आवर्स को हमने 12 आवर्स में डिवाइड किया. ओके और AM और PM बनाए. ठीक है AM और PM क्यों आए वो देखते हैं, क्योंकि हमने उसको अलग किया, डिफरेंशिएट. ओके मॉर्निंग और आफ्टरनून को. Now next, ante-meridian means before midday and post-meridian means after midday. In Latin, ante means before and past means after. Meridians come from the Latin word meridius which means noon or midday. तो यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स दिए हैं. एंटी मेरिडियम इट मीन्स के बिफोर मिड डे, मिड डे से पहले का टाइम. ओके आफ्टरनून होते हैं तो हम क्या करते हैं आफ्टरनून. ओके 12 o'clock हो जाते हैं, बाद में हम क्या बोलते हैं गुड आफ्टरनून. ओके और जब मॉर्निंग का टाइम होता है 12 से पहले का टाइम होता है तब हम यहाँ सबको बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग. ओके 11 o'clock तक. ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बिफोर मिड डे यानी कि मिड डे से पहले का टाइम इट मीन्स एंटी मेरिडियम. ओके देन नेक्स्ट पोस्ट मेरिडियम.
तो पोस्ट मेरिडियम का मीन्स क्या होगा, आफ्टर मिड डे, मीन्स के आफ्टरनून के बाद का जो टाइम होगा वो बोले उनका मीनिंग होगा पोस्ट मेरिडियम। ओके, इन लेटिन वर्ड है एंटी मीन्स बिफोर। एंटी मीन्स क्या, लेटिन वर्ड एंटी है, एंटी मीन्स क्या होगा, बिफोर। ओके, पहले। एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोस्ट मीन्स क्या होगा, आफ्टर, बाद का टाइम। मेरिडियम्स कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड मेरिडियम्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरिडियम्स जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है, कहाँ से आए, किसके, कौन से वर्ड के ऊपर से आया है, मेरिडियस। ओके, विच मीन्स, तो मेरिडियस का मीन्स क्या होता है, नून और मिड डे। वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे मीनिंग बताए हैं, एम और पीएम। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 10, लेट्स रीड द हेडिंग फर्स्ट। टेक टर्न्स एंड आस्क अबाउट द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज around the world according to the example given below. Also try to find difference of hours between two countries. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको डिफरेंट कंट्रीज जो होती है वर्ल्ड की, उसका आपको टाइम फाइंड आउट करना है और डिफरेंस कितना है आवर्स में, आवर्स कितने डिफरेंस है, आगे पीछे हो गए ना टाइम। यहाँ पे इंडिया में अभी 9 o'clock हुए हो तो दूसरे कंट्री में अलग टाइम होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, टू कंट्रीज़ के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है वो फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है इट्स 5:30 PM, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया में 5:30 हुए हैं। What will be the time in Greenland now? तो ग्रीनलैंड में अभी कितना टाइम हुआ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैप दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे मैप में ग्रीनलैंड कहाँ पे है, यस। इंडिया कहाँ पे है, यस यहाँ पे है। तो अभी इंडिया में 5:30 हुए हैं, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड में कितना टाइम हुआ होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे वर्ल्ड टाइम जोन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंडिया, यहाँ पे कितने बजे है, 5:30। ओके, देन यहाँ पे ग्रीनलैंड, यहाँ पे तो देखो ग्रीनलैंड में यहाँ पे कितने बजे है, 9। ओके, तो जब इंडिया में 5:30 हुए होंगे तो ग्रीनलैंड में कितने बजेंगे, 9 o'clock। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इंडिया का टाइम भी दिया है 5। ओके, तो ग्रीनलैंड में कितने बजे होंगे, 9। सो हियर यू हैव टू राइट आंसर, इट विल बी 9 AM इन ग्रीनलैंड। ओके, ग्रीनलैंड में 9 o'clock हुए होंगे। नाउ हियर एक्टिविटी 10 इज ओवर हियर एंड वी ऑल्सो completed the unit 4 what time is it। ओके, तो हमने ये यूनिट में एक्टिविटी 1 में क्लॉक को डिस्क्राइब किया, वॉल क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक एंड रिस्ट वॉच। ओके, फिर ये थोड़े 3 क्वेश्चन दिए थे वो हमने रीड किए और डिस्कस किए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर एक्टिविटी 2 में रिप वैन विंकल जो अंकल थे उनकी स्टोरी हमने लर्न की। देन एक्टिविटी 3 पोएम दी थी क्लॉक टिक, वो हमने रीड की, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी 4 में 4 क्वेश्चंस दिए थे और हमें हमारे फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन लेनी थी कौन कौन सी एक्टिविटी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में करते वो राइट करना था। देन एक्टिविटी 5 में हमें हैंड्स ऑफ क्लॉक ड्रॉ करने थे और टाइम राइट करना था। ओके, देन एक्टिविटी 6 में पैर में वर्क करना था और टाइम दिया हुआ था और क्लॉक ड्रॉ करनी थी। एक्टिविटी 7 क्लासरूम एक्टिविटी थी, ठीक है। देन एक्टिविटी 8 में
सेंटेंसेस जो दिए थे वो रीड करने थे एंड इन, एट और ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करके 10 सेंटेंस बनाने थे। देन एक्टिविटी 9 में इंफॉर्मेशन दी थी एम और पीएम के बारे में, वो हमने रीड की। देन लास्ट एक्टिविटी 10 डिफरेंस फाइंड किया 2 कंट्रीज़ के टाइमिंग का। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस यूनिट 4। Thank you for joining us.